आजादी मुबारक। यहाँ से निकलिए। अब ये घर हमारा है। दोस्तों जरा रुक जाइए, क्योंकि जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म ड्रामे से कम नहीं है। एक तरफ सनी देओल, जिनकी पिछली 2 फिल्में गदर 2 और बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया था। दूसरी तरफ प्रीति जिंटा, जो 23 साल बाद उनके साथ सनी देओल के साथ लीड रोल में नजर आ रही हैं, और शबना आजमी जैसी दिग्गज एक्ट्रेस, AR रहमान का संगीत और आमिर खान का प्रोडक्शन। सुनने में तो अलग है ना कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगी, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक इस फिल्म का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, और अब सवाल यह है कि क्या बंटवारा 1947 अपने भारी भरकम बजट की भरपाई कर पाएगी या फिर फ्लॉप के कगार पर आ जाएगी। आज इस वीडियो में हम 5 दिन का पूरा उतार चढ़ाव और पूरी एक्यूपेसी और पूरे बजट और रेटिंग और स्क्रीन टाइम के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। 1947 को डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने और प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान। अपूर्णा पुरोहित के साथ मिलकर फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई। कहानी बंटवारे के दौरान की है, जिसमें सिकंदर मिर्जा नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ मेरठ से लाहौर की तरफ प्लान करता है जाने के लिए। वहां एक हवेली में शरण लेता है, जहां पहले से एक बुजुर्ग हिंदू महिला रहती थी, जो घर छोड़ने से इनकार कर देती है। फिल्म में सनी देओल सिकंदर मिर्जा के किरदार में है, प्रीति जिंटा उनकी पत्नी हमीदा के रोल में हैं। इनके साथ शबना आजमी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर भी अहम किरदार में हैं। यानी कुल मिलाकर फिल्म में 8 प्रमुख कलाकार हैं। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। पहले दिन यानी शनिवार को फिल्म ने भारत में सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख रुपए की नेट कमाई की थी, जो एक धीमी शुरुआत मानी गई थी। लेकिन दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस की वजह से फिल्म ने जबरदस्त उछाल दिखाई और 13 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। तीसरे दिन यानी रविवार को कमाई फिर घटकर 7 करोड़ 25 लाख रुपए पर आ गई, जो दूसरे दिन के मुकाबले करीब 30 और 40% की गिरावट थी, और फिर यह वो झटका लगा जिसकी उम्मीद कभी नहीं थी। चौथे दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म की कमाई धमाका से गिरकर सिर्फ 1 से 2 करोड़ पर आ चुकी थी। 5वें दिन यानी मंगलवार को भी हालात में ज्यादा सुधार नहीं आया था। फिल्म सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई किया था। तो कुल मिलाकर 5वें दिन में फिल्म ने भारत में करीब 29 करोड़ 90 लाख रुपए की नेट कमाई की थी, जो ग्रेस कलेक्शन में देखा जाए तो लगभग 35 करोड़ 60 लाख रुपए बैठती हैं। विदेश को मिलाकर फिल्म की कुल वर्ल्ड वाइड कमाई 5वें दिनों में करीब 40 करोड़ से 41 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। 5वें दिन फिल्म करीब 5894 शोज में चल रही थी। उस दिन की एक्यूपेसी करीब 14% ही रह गई थी। अब बात करते हैं अलग अलग शहरों की। पहली दिन शाम तक दिल्ली सबसे आगे चल रहा था, एक्यूपेसी के करीब 17.6% रही थी एक्यूपेसी। मुंबई में ये आंकड़ा करीब 10% से 10.1% प्रतिशत रहा। बेंगलुरु में करीब 9.7% ही रहा। दूसरे दिन सुबह के शोज में लखनऊ में बाजी मारी, जहां एक्यूपेसी 31% तक पहुंच गई थी। इसके बाद जयपुर में 22%, दिल्ली NCR में 19% और चेन्नई में 17% रही। यानी शुरुआत में उत्तर भारत के शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ और जयपुर में फिल्म को कुछ बेहतर रिस्पांस मिले, लेकिन मुंबई और साउथ इंडियन के शहरों में रिस्पांस कमजोर ही रहे। अब बात करते हैं बजट की, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा सिरदर्द बनता है। मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 120 से 150 करोड़ रुपए के बीच में है। इसमें से अकेले सनी देओल की फीस करीब 60 करोड़ रुपए बताया जा रही है। यानी बजट का करीब आधा हिस्सा प्रीति जिंटा को करीब 10 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है। क्रिएटिव की बात करें तो फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कई बड़े रिव्यूज में फिल्म को 5 से 2.5 स्टार आसपास रेटिंग मिली है। समीक्षाओं ने सनी देओल और शबनम आजमी के एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन कहा कि फिल्म का दूसरा हाफ ज्यादा खास हुआ हो सकता है और कुछ जगह ड्रामा जरूर
जरूरत से ज्यादा भारी हो गया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक फ्लो का ठप लगने से बचने के लिए इस फिल्म को कम से कम 90 से 100 करोड़ रुपए कमाने होंगे और एक क्लिनिक हिट का दर्जा पाने के लिए 150 से 170 करोड़ रुपए तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन 5 दिन में सिर्फ 40 करोड़ रुपए के आसपास की वर्ल्ड वाइड कमाई और लगातार गिरती एक्यूपेसी को देखते हुए फिल्म फिलहाल इस लक्ष्य से काफी पीछे नजर आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इसी दिन रिलीज हुई आवारापन 2 ने ज्यादातर दर्शकों को अपनी तरफ खींच लिया है, जिसमें बंटवारा 1947 को शुरुआत से ही कड़ी टक्कर मिली थी। अगर वीकटेज में यही गिरावट जारी रही तो ट्रेड्स एक्सपर्ट का मानना है कि फिल्म के लिए हिट का तमाचा बहुत ज्यादा तेज लगेगा, बेहद मुश्किल हो जाएगा और एक औसत से कमजोर प्रदर्शन वाली फिल्म की श्रेणी में गिनी जा सकती है। हालांकि अभी भी वक्त है और अगर आने वाले दिनों में सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ का असर दिखा तो फिल्म कुछ हद तक गिरफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन मौजूदा ट्रेड्स को देखते हुए फिलहाल संकेत ज्यादा उत्साहजनक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, बंटवारा 1947 के लिए ये 5 दिन किसी रोलर कोस्टर में से कम नहीं रही। शानदार कहानी और जबरदस्त स्टार कास्ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को उतना साथ नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।